नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेवी अपने युद्धपोतों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी करने वाला है। अगले 12 महीनों में 12 युद्धपोत सबमरीन इंडियन नेवी में शामिल हो जाएंगी, जिसके बाद इंडियन नेवी को इंडियन ओशियन में टक्कर देने के लिए चीन और पाकिस्तान को कई बार सोचना पड़ेगा और चीन की हर बार जासूसी जहाज भेजने की हरकतों पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि भारत भी अब कई इसी तरह के जासूसी जहाज अगले कुछ महीनों में हिंद महासागर में उतारने वाला है। आइए जानते हैं वो कौन से एडवांस युद्धपोत हैं जो अगले 12 महीनों में नेवी में शामिल होंगे। भारतीय नौसेना को अगले एक साल में 1 सबमरीन, 2 डिस्ट्रॉयर, 2 कॉर्वेट, 3 सर्वे वेसल, 5 फ्रिगेट मिलेंगे। इनमें से कुछ नए होंगे और कुछ पुराने वाले युद्धपोतों को अपग्रेड करके शामिल किया जाएगा। आइए जानते हैं ये कौन कौन से वारशिप और सबमरीन है जो इंडियन नेवी को मिलने वाली हैं। सबसे पहले अगर सबमरीन की बात करें तो रिसेंट में इंडियन नेवी में जब भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर सबमरीन अर्घ्यास शामिल हुआ था, जिसके बाद चीन ने रोना धोना शुरू कर दिया था, पर एक और नई सबमरीन नेवी को मिलने वाली है, आइनस वागसीर। ये कलवरी क्लास यानी स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है। यह सबमरीन इसी साल दिसंबर में नेवी में शामिल हो जाएगी। इस सबमरीन को भारत फ्रांस के साथ मिलकर बना रहा है। इस क्लास की कुल 9 सबमरीन नेवी में शामिल होनी है, जिसमें से 5 पहले ही शामिल हो चुकी है और आइनस वागसीर छठी सबमरीन होगी। यह सबमरीन कई तरह की मिशन कर सकती है, जिसमें एंटी सरफेस युद्ध जैसे कि दुश्मन की डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट या एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, या लैंड पे मौजूद किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और यही नहीं, पानी के अंदर दुश्मन के किसी भी सबमरीन को तबाह करने की ताकत रखती है। अगर नेवी की युद्धपोतों की बात करें तो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, उसके बाद एम्फीबियस वॉरशिप होते हैं, इसके बाद डिस्ट्रॉयर शिप और फ्रिगेट, और लास्ट में कॉर्वेट या सबसे छोटे होते हैं। हालांकि इनसे छोटी छोटी मिसाइल शिप भी होती हैं, पर सही मायने में वारशिप इन्हीं को कहा जाता है, मिसाइल शिप को नहीं। देखो, आज की डेट में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और एक और नए एयरक्राफ्ट कैरियर को हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं इंडियन नेवी के पास कुल 12 डिस्ट्रॉयर हैं और इसी साल दिसंबर में 2 और डिस्ट्रॉयर नेवी में शामिल होंगे, जिसमें से एक आईएनएस सूरत और दूसरा आईएनएस विशाखापट्टनम होगा। देखो, इंडियन नेवी ने विशाखापट्टनम क्लास की 4 डिस्ट्रॉयर बनाने का प्लान किया था और यह इंडियन नेवी का सबसे एडवांस और नए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। इस क्लास की पहली शिप आईएनएस विशाखापट्टनम, दूसरी आईएनएस मुर्मुगांव और तीसरी आईएनएस इंफाल है, और चौथी या जो इसी साल दिसंबर में नेवी को मिल जाएगी, आईएनएस सूरत। साइज के हिसाब से डिस्ट्रॉयर के बाद फ्रिगेट होती है और 5 नए फ्रिगेट को नेवी में शामिल किया जाएगा। देखो, आज की डेट में इंडियन नेवी के पास कुल 3 तरह की फ्रिगेट है, शिवालिक क्लास, तलवार क्लास, ब्रह्मपुत्र क्लास, और इनकी कुल संख्या 12 है, जिसमें शिवालिक क्लास की फ्रिगेट सबसे नई और सबसे बड़ी है। पर अब इंडियन नेवी में इससे भी बड़ी और एडवांस फ्रिगेट शामिल होगी, जो कि नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 17A के अंडर इंडियन नेवी इस तरह के 7 फ्रिगेट बनाएगी। इन 7 शिप में से 3 शिप जल्दी ही नेवी में शामिल होगी, जिसमें पहली और लीड शिप आईएनएस नीलगिरी इसी साल दिसंबर में शामिल होगी। वहीं अगले साल मार्च 2025 में आईएनएस उदयगिरी और अप्रैल में आईएनएस हिमगिरी नेवी को मिल जाएगी। ये तीनों फ्रिगेट स्टील्थ फ्रिगेट होंगी, जो दुश्मन की राडार के पकड़ में नहीं आएंगी, और इनकी सबसे बड़ी ताकत दुश्मन देश पर टूट पड़ना है। इसमें कई तरह की मिसाइल होती हैं। ये किसी लैंड अटैक के अलावा दुश्मन के किसी भी शिप को डुबा सकती हैं, और इसके अलावा 2 तलवार क्लास की फ्रिगेट भी नेवी को मिलेंगी। इस तलवार क्लास की फ्रिगेट को भारत रूस के साथ मिलकर बना रहा है और कुल इस तरह के 10 फ्रिगेट बनाने का प्लान है, जिसमें से 6 पहले से ही नेवी में शामिल हैं, और अगले साल फरवरी 2025 में आईएनएस तमाला और इसी साल सितंबर में आईएनएस तुसील नेवी को मिल जाएगी। वहीं फ्रिगेट के बाद छोटे कॉर्वेट का नंबर आता है। आज की डेट में इंडियन नेवी के पास कुल 5 तरह के 18 कॉर्वेट हैं, जिसमें कुमोर्ता क्लास, कोरा क्लास, खुखरी क्लास, वीर क्लास और अभय क्लास के कॉर्वेट इंडियन नेवी में हैं। ये कॉर्वेट शिप स्पेशल तौर पर चीन की बड़ी नेवी और सबमरीन को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। कॉर्वेट शिप का मुख्य काम दुश्मन के सबमरीन को ढूंढकर और तबाह करना होता है। इसीलिए भारत इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, क्योंकि सबमरीन के मामले में चाइना हमसे बहुत आगे है और ये उसका तोड़ है। अगर नए कॉर्वेट की बात करें तो आईएनएस अर्नाला नवंबर 2024 में और आईएनएस माहे अगस्त 2025 में नेवी में शामिल हो जाएंगे। आईएनएस अर्नाला 900 टन का 255 फीट लंबा कॉर्वेट है और इसकी रेंज 3300 किलोमीटर की है। आईएनएस माहे जो अगले साल अगस्त में मिलने वाला कॉर्वेट है, यह एक माइन स्वीपर भी है। इसके अलावा इसमें सब कुछ अर्नाला जैसा ही है, यानी कि इसे भी सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बनाया गया है। इन सब के अलावा इंडियन नेवी अब चाइना को टक्कर देने के लिए बहुत तेजी से सर्वे वेसल पर काम कर रही है और बहुत जल्द 3 और सर्वे वेसल नेवी में शामिल हो जाएंगे। सर्वे वेसल का काम पानी के नीचे पूरी जानकारी जुटाना होता है और पानी के नीचे मैपिंग करना होता है, और पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि चाइना लगातार इंडियन ओशन में अपने सर्वे वेसल भेज रहा है, क्योंकि जब पानी के नीचे की सारी जानकारी चीन को होगी, तब चीन अपने सबमरीन को इंडियन ओशियन में तैनात कर देगा और आसानी से ये सबमरीन पानी के नीचे घूमती रहेंगी। वो इसलिए कि इन्हें इंडियन ओशियन में पानी के नीचे सब कुछ पता होगा। इसीलिए भारत भी इस तरह के सर्वे वेसल पर ताबड़तोड़ काम कर रहा है और बहुत जल्द 3 सर्वे वेसल नेवी को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत के पास ऐसे शिप पहले से नहीं थे, लेकिन इंडियन ओशन बहुत बड़ा है और अगर भारत को चीन को टक्कर देना है और साउथ चाइना सी में मैपिंग करनी है, तो इस तरह के बहुत सारे सर्वे शिप की भारत को जरूरत पड़ेगी। अभी जो सर्वे शिप आईएनएस निर्देशक अगस्त 2024 में नेवी में शामिल होने वाला था, अभी उसमें कुछ देरी हो रही है, लेकिन बहुत जल्द नेवी में शामिल कर लिया
जाएगा। और दूसरी सर्वे करने वाली शिप आईएनएस इच्छक मार्च 2025 में शामिल होगी और वहीं तीसरी आईएनएस संशोधक जून 2025 में नेवी को मिल जाएगा। ये तीनों शिप संधायक क्लास की सर्वे शिप है। इन सभी युद्धपोतों के नेवी में आ जाने के बाद इंडियन नेवी की ताकत में बहुत ज्यादा बढ़ावा हो जाएगा, जिसके बाद इंडियन ओशियन में सबसे पावरफुल नेवी इंडियन नेवी तो रहेगी ही। इसके अलावा चीन को समझाने के लिए इंडियन नेवी साउथ चाइना सी में अपने दोस्त फिलीपींस जैसे देशों का और बढ़ चढ़कर सपोर्ट करेगा, जिसके बाद चीन को सीधा संदेश जाएगा कि अगर तुम हमारे एरिया में आओगे तो हम भी तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडियन नेवी कोई छोटी देश ताइवान या फिलीपींस की नेवी नहीं है जिससे तुम दादागिरी दिखाओ। इंडियन नेवी तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है और आगे भी रहेगी। जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।